जय परशुराम। आप चाहे आपकी अवस्था कोई भी क्यों न हो, चाहे आप स्त्री हो या पुरुष हो, आपका कोई भी वर्ण क्यों न हो, प्रत्येक इंसान को जीवन में सफलता की कामना रहती है और इसका सहज सुगम मार्ग जो आपके यहाँ पर विद्यमान है, मगर आप सफलता स्वयं नहीं चाहते। अगर आप चाहते हैं तो आपको करना क्या है, मैं कुछ नियम बता रहा हूं जो पारसमणि की तरह है, आपके जीवन को कंचन की तरह निखार देंगे। आपका जीवन सूर्य की पहली किरण की तरह बहुत ही मधुर मुस्कान और सुंदर लालिमा लेकर के प्रकट होगी। इस प्रकाश का हो जाएगा। करना क्या है, जीवन के अंदर में आध्यात्मिक बनो। आप अपने जीवन का प्रतिदिन का सूर्योदय का समय, सूर्योदय जब होता है तो लाल रश्मि लेकर के आता है और सूर्योदय हमारी आत्मा का कारक है और आत्मबल जितना मजबूत होगा उतना ही आपके जीवन में सफलता प्राप्त होगी। इसीलिए आध्यात्मिक रहो और सूर्योदय से पहले मेडिटेशन करो। हमेशा कोई भी स्थिति क्यों ना आए, कोई भी परिस्थिति क्यों ना आए, कोई भी समय क्यों ना हो, सदैव प्रसन्नचित्त रहें। हमारे मन में किसी भी प्रकार का, किसी भी वाक्य को लेकर के, किसी भी घटना को लेकर के, किसी भी प्रसंग को लेकर के उद्वेग उत्पन्न नहीं होना चाहिए। हम हमेशा प्रसन्नचित्त रहें। सफलता आपके सामने है और हमें करना क्या है, सकारात्मकता। जीवन में कठिन से कठिन कार्य भी आपको जो बताया जा रहा है, ये कार्य करते करते आगे सकारात्मक विचार करेंगे तो वो कार्य आपके लिए सुगम हो जाएगा। इतना सुगम हो जाएगा कि जैसे समुद्र के समान बड़ा विशाल जल राशि है, वो भी गोखुर के समान आप पार कर जाओगे। बहुत सुंदर है। और क्या करना आपको, प्रतिदिन सतगुरु भगवान के सानिध्य में रह करके स्वाध्याय करना है या सत्संग का सेवन करना है। जीवन में आनंद आएगा, जीवन में आनंद आएगा। एकांत में रहना बहुत ही अच्छा है, परंतु आपको अगर सफलता प्राप्त करनी है तो एकांत आपके लिए नहीं है। आप एकांत में चिंतन करिए, किसी भी सब्जेक्ट का, किसी पॉइंट का, किसी टॉपिक का, जिस व्यापार में, जिस क्षेत्र में जहां सफलता आपको चाहिए, चाहे वो क्षेत्र शिक्षा का हो और चाहे व्यापार का हो और चाहे राजनीति का हो। आपको समूह के बीच में चलना है। कैसे चलना है, एक बच्चा बहुत दौड़ा, इतना दौड़ा, इतना दौड़ा, कई किलोमीटर तक दौड़ता रहा। लौट के जब माँ के पास में आया, माँ से कहा, है माँ आज मैं बहुत दौड़ा। माँ ने कहा, बेटा कहाँ दौड़ा? तो उसने एक स्थान का नाम बता दिया। बोले मैं वहां तक 16 किलोमीटर दौड़ा। बोले साथ में कौन था? बोला कोई नहीं था। तो बोला क्यों अपने आप का तुमने नुकसान किया? दौड़ना तब सार्थक होता है जब तुम किसी के साथ में दौड़ते हो। अकेले दौड़ने से सार्थक नहीं है। आपको सफलता प्राप्त करनी है तो दूसरों के साथ में दौड़ोगे तब होगा, एकांत में नहीं होगी। इसीलिए एकांत का त्याग करके समूह के अंदर में दौड़ लगाइए। आपको पता चलेगा कि आपकी क्षमता कितनी निखरती जा रही है, कितनी निखरती जा रही है, और एक समय ऐसा होगा निश्चित सफलता मिलेगी।